जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बिना मंत्र का एक पिशाचनी की साधना बतलाने वाला हूं, जो कि कोई भी व्यक्ति अगर कर्ज में डूबा जा रहा है, लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है, तो वह इस साधना के माध्यम से वह अपना कर्ज मिटा सकता है, कर्ज जन्मों जन्म के लिए खत्म कर सकता है। या तो फिर उसके अंदर शरीर में कोई तंत्र मंत्र विद्या कराया जादू टोना है, वह जीवन भर के लिए खत्म कर सकते हो। या फिर कोई शत्रु है, कोई दुश्मन है, उसको आप खत्म कर सकते हो। यह सब के साथ साथ में आप लोगों को अनेकों प्रकार की, जी हाँ दोस्तों, सिद्धियां प्रदान करेगी यह पिशाचनी। सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां प्रदान करने में सक्षम है यह पिशाचनी। आपको अनेकों प्रकार की सिद्धियां प्रदान करेगी। उसके माध्यम से आप एक बहुत उच्च कोटि की, बहुत बड़ी श्रेणी की आप विद्या सीख सकते हो और एक बहुत बड़े तांत्रिक भी बन सकते हो। जड़ी बूटी, जो कि हमारे आसपास में जो पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, उसके माध्यम से हम सोना का निर्माण कैसे करेंगे, उसके बारे में यह पिशाचनी बताती है। और यह पिशाचनी पूरी तरह से सिद्ध हो जाने के बावजूद जो साधक सिद्ध कर लेता है, लास्ट के दिन उस साधक को यह पिशाचनी सोने से भरा हुआ कलश देती है। उस कलश के पूरी तरह से गोल्ड के कॉइन ही होते हैं, सोने चांदी आभूषण जवाहरात ही होते हैं उस कलश में, जो कि उस आभूषण के माध्यम से वह व्यक्ति अमीर भी बन सकता है और अपना कर्ज भी खत्म कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम कोई बात ऐसी वैसी नहीं बता रहा हूँ, यह बहुत इम्पोर्टेंट साधना है। इसमें साधना को बिना गुरु के मार्गदर्शन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति यह साधना बिना गुरु के मार्गदर्शन में करता है तो लाभ होगा या हानि होगा, हम उसका जिम्मेदार नहीं होंगे। यह साधना बहुत डरावनी साधना है, बहुत उग्र रूप की साधना है, यह बात को विशेष ध्यान में रखें। यह एक पिशाचनी की साधना है। इस साधना को जो लोग शादीशुदा हैं वह लोग यह साधना को बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों के पास गुरु नहीं है वह लोग ये साधना को न करें। जो लोग साधना करते करते बहुत परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, साधना सिद्धि किसी कार्य में नहीं मिल पा रहा है, साधना क्षेत्र में आना चाहते हैं या कर्ज में डूबे जा रहे हैं, दुश्मन से परेशान होते जा रहे हैं, घर में सुख समृद्धि नहीं बन पा रही है, कोर्ट कचहरी मुकदमा में विजय नहीं प्राप्ति मिल रही है, कोई भी बड़ा से बड़ा काम हो कई दिनों वर्षों से नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा, यानी कोई कंपनी है, कोई जॉब है, कोई आपको नौकरी है जो कि आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हो, तो इस पिशाचनी के साधना कर लेने के बावजूद भी नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर सकते हो, असंभव काम को भी संभव में बदल सकते हो आप। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। इस साधना को कैसे करना है उसका विधि विधान पूरी डिटेल से हम आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिरी तक के आपको बने रहना है। और मैं आप लोगों को कब कहाँ क्या कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वह आप लोगों को समझने की कोशिश करना है। आप लोगों को वीडियो लास्ट तक के देखने के बावजूद पसंद आए तो करना है, नहीं पसंद करना है, नहीं समझ में आएगा तो उल्टा सीधा कमेंट नहीं करना है। कमेंट करने के विचार आता है, अच्छा कमेंट करना है, लेकिन बुरा कमेंट नहीं करना है। हम यह जो इसमें विद्या बतला रहे हैं बहुत गोपनीय, बहुत गुप्त विद्या बतलाने वाले हैं, जो कि आपको सोशल मीडिया पे आप लोगों को कोई नहीं बता सकता है। यह साधना करने के लिए आपको किसी भी दिन शुक्रवार से स्टार्ट कर सकते हो। यह साधना आपको ब्रह्म मुहूर्त में करो या तो फिर रात्रि के करो, लेकिन प्रतिदिन एक ही टाइम पर करना है। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को या शाम के टाइम करो, रात्रि में, यानी 5 से 10 बजे, 12 बजे, 11 बजे, 9 बजे, 8 बजे, कभी भी कर सकते हो सूर्य को ढलने के बावजूद, ठीक है, शाम के टाइम। और सुबह में करते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में ही साधना करना है। आप अपने जीवन शैली के अनुसार से, लाइफ स्टाइल के तरीके से आप काम धंधे पर ध्यान देते हुए आप इसमें एक समय सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन प्रतिदिन उसी समय पर जाएंगे जिस समय पे आप यह साधना स्टार्ट करेंगे। इस साधना में हम जैसे जैसे बतला रहे हैं वैसे वैसे ही करना है। इस साधना करने के लिए शुक्रवार को आपको एक ही टाइम पर साधना करना है, सुबह हो या शाम हो। सूर्य भगवान की धरती पर नहीं होनी चाहिए रोशनी, सूर्य भगवान की रोशनी जो है धरती पर नहीं होनी चाहिए। और जब साधना करोगे तो कोई किसी को नहीं बताएगा, आपको साधना करते वक्त किसी को नहीं बताना है। वहाँ पर जाकर कर आपको कोई मंत्र माला आसन दिशा कुछ नहीं ज़्यादा करना है, ठीक है। कहाँ जाना है, यह साधना स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बैर का पेड़ चुनाव कर लेना है।
बैर के नाम से, या कुछ लोग बैरी के नाम से जानते हैं, बेर के नाम से जानते हैं, बैर के नाम से जानते हैं। वह एक वृक्ष होता है, उसमें कांटे होते हैं, छोटे छोटे फल लगते हैं, फल में के अंदर बीज भी होते हैं। वह पौधा जो होता है बैर का, वह पौधा आपको पुराना से पुराना चुनाव करना है। अगर वह पौधा 50 साल का और पुराना है तो आपको बल्ले बल्ले है मित्रों, क्योंकि इस साधना में जितनी अत्यधिक बैर की पुरानी पेड़ होगी उतनी जल्दी ही आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आपको ज़्यादा पुराना बैर का पेड़ नहीं मिल पा रहा है तो आपको कम से कम मीडियम के माध्यम से मैं बता दूं तो 10 साल के अवश्य ही पुराना बैर का पेड़ होना चाहिए। और ऐसे जगह बैर का पेड़ होना चाहिए, ऐसे खेत खलिहान में होना चाहिए जहां पर वहां पर कोई आपको आते जाते वक्त देख न सके। वहां पर बैठकर जब पूजा करोगे तो कोई आपको समझ सोच न सके, कोई आपको शक न कर सके, ठीक है, कोई आपको डिस्टर्ब न कर सके। किसी भी प्रकार के बिजली की रोशनी या वाहनों की आवाज़, हॉर्न वॉर्न की ऐसी कुछ चिल्लपों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए वहाँ पे। आपने जैसे ही एक अच्छा सा पुराना से पुराना वृक्ष चुनाव कर लिया तो वहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए उस वृक्ष के पास। अगर गंदगी रहेगी तो उस गंदगी को पूरी तरह से साफ सफाई कर लेना है, ठीक है। साफ सफाई कर लेने के बावजूद आपको शुक्रवार से, किसी भी महीने की पहले हफ्ते की पहले शुक्रवार से रात्रि में या सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में साधना करना है। आपको साधना शुक्रवार को जाने से पहले ही गुरुवार को ही उस पौधों के पास जाना है, उस वृक्ष के पास जाना है, बैर के पास साफ सफाई कर देना है और सुपारी लेकर जाना है, पान लेकर जाना है, 2 जोड़ा लौंग लेकर जाना है, फूल वाला यानी साबुत, बतासे लेकर जाना है, इलायची लेकर जाना है, सिंदूर लेकर जाना है, जल लेकर जाना है। इतना सामग्री रोली हल्दी चंदन के साथ में लेकर जाना है, नारियल सहित लेकर जाना है। उस वृक्ष के पास सारा सामग्री अर्पित करेंगे, अगरबत्ती धूप बत्ती दीपक जलाएंगे और पानी वृक्ष के जड़ पे डालेंगे और खड़े होकर कर उनसे प्रार्थना करेंगे वृक्ष से, जो बैर का पेड़ है, कि मैं कल से पिशाचिनी की साधना करने आऊँगा, जो भी जाने अनजाने में छोटी मोटी गलती होती है, त्रुटि होती है, उसे मुझे माफ़ करे और सदैव मेरे को शीघ्र प्रसन्न होकर दर्शन दो। इस प्रकार से आपको बोलना है। जैसे ही आप निमंत्रण देकर चले जाते हो तब आपको दूसरे दिन से शनिवार से, शुक्रवार से, शनिवार से नहीं, गुरुवार को आपको निमंत्रण देना है, शुक्रवार से साधना स्टार्ट करना है। शुक्रवार को सामग्री क्या क्या लेकर जाना है आपको थोड़ा सा चावल ले लेना है, फिर से बिना टूटा हुआ, लौंग ले लेना है, नारियल ले लेना है, जल ले लेना है, इतना सामग्री लेना है। फिर वहाँ पर रख कर फिर से चले आना है दूसरे दिन भी। अब 2 दिन आपको इसी प्रकार से करना है। पहला दिन निमंत्रण दिया और दूसरे दिन आपको नॉर्मली ऐसे रख कर चले आना है, कुछ बात नहीं करना है। गुरुवार को पहले दिन करेंगे, शुक्रवार को दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन शनिवार से आपको साधना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब शनिवार से आपको उस बैर के वृक्ष के पास आपको कोई सामग्री लेकर नहीं जानी है। एक सामग्री केवल लेकर जाना है, 1 लोटा दूध, कच्चा दूध लेकर जाना है। देसी गाय का दूध होगा तो अति उत्तम होगा, बहुत अच्छा होगा, नहीं तो जर्सी गाय का भी हो सकता है, नहीं तो भैंस का भी दूध हो सकता है, ठीक है। गाय का, देसी गाय का होगा तो बहुत अच्छी बात है। छोटा लोटा ले सकते हैं, पीतल का लोटा होना चाहिए, बड़ा लोटा हो या छोटा लोटा हो लेकिन पीतल का होना चाहिए। और लोटा जो होगा दूध से पूरी तरह से भरा होना चाहिए, आधा लोटा नहीं होना चाहिए। लोटा आप छोट ले या बड़ा ले, ध्यान रहे दूध शुद्ध होना चाहिए, दूध पवित्र होना चाहिए, मिलावटी दूध नहीं होना चाहिए, ठीक है। कच्चा दूध होना चाहिए। वह दूध को लेकर कर प्रतिदिन एक ही टाइम पर सुबह या शाम में या ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे हमने बताया, उस वृक्ष के पास जाना है, पानी डालना है, पानी नहीं दूध डालना है, जो दूध लेकर गए हैं आपको ऐसे 42 दिन तक रोज डालना है। जी हाँ मित्रों, 42 दिन तक के आपको रोज दूध डालना है। उस बैर के वृक्ष के पास में छोटा सा या बड़ा सा लोटा हो, भरे हुए कच्चे दूध के लोटे से प्रतिदिन एक ही टाइम पर सुबह में या शाम में जाना है। 1 लोटा दूध उस जड़ के पास अर्पित करना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चले आना है। ऐसे आपको 42 दिन तक के करना है। जी हाँ, 42 डेज तक के करना है। एक दिन भी एब्सेंट नहीं करना है, एक ही टाइम पर रोज जाना है। आप ऐसे 9 से 10 दिन बीतेगा, आपको अनुभव होने स्टार्ट हो जाएगा, अनेकों प्रकार की घटना घटित होने लगेंगी। स्वप्न में सोने नहीं पाओगे, घर आओगे अजीब गरीब जैसा आपको लगेगा, रास्ते चल रहे होंगे, लोगों से बात कर रहे होंगे, अजीब गरीब जैसा आपको लोगों को मुलाकात होगी और अनेकों प्रकार के लौकिक प्रालौकिक दृश्य अदृश्य रूप से चेतन और चेतन मन में जगे हुए सोए हुए में चलते फिरते अनेकों प्रकार के साधना आते जाते वक्त में, दूध चढ़ाते वक्त में अनेकों प्रकार के अनुभव होगी। लेकिन आप जब यह 42 दिन तक के साधना कर रहे हो तो पूरी तरह से ब्रह्मचार्य का पालन करना है और
नज़रों से बचना है, बुरी दृष्टि से बचना है, साफ सुथरा रहना है, पवित्रता का ध्यान में रखना है, मांस ग्रहण नहीं करना है, भक्षण नहीं करना है, सात्विक भोजन ग्रहण करना है, स्त्रियां से दूर रहना है, झूठ नहीं बोलना है, छल कपट नहीं करना है, किसी जीव या प्राणी को दुखित नहीं करना है, किसी पशु पक्षी को नहीं मारना है। यह सब चीज़ों को विशेष प्रकार से पवित्रता को ध्यान देते हुए अगर आपको 42 दिन तक के उस बैर के वृक्ष के पास में एक ही टाइम पर 1 लोटा दूध प्रतिदिन अर्पित कर देते हो 42 दिन तक के, तो 42वें दिन आपको दूध नहीं डालना होता है, 41 दिन तक के दूध डालना पड़ता है। 41 दिन तक के आपको अनेकों प्रकार के कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। यह पिशाचिनी आपको बहुत डरावने अनुभव दिलाती है, बहुत अनेकों प्रकार के परीक्षा लेती है। उस परीक्षा से अगर आप पास हो जाते हो तब आपको 42वें दिन जब दूध नहीं डालोगे तब आपको वह पिशाचिनी स्वयं उस पेड़ से आवाज आएगा और वह सामने प्रत्यक्ष आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी और वो दूध मांगेगी और वह आपको दूध नहीं देना है। आप उससे वचन में लेना है कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा, बिना मेरी इजाज़त का कोई कार्य नहीं करोगे, मेरे घर परिवार वालों को कोई परेशान नहीं करोगे, मेरे प्राण को रक्षा करोगे, मेरे जानने वाले को कोई नुकसान नहीं दोगे, जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उसे माफ़ करोगे और आप मुझे 1 घड़ा सोना दो, इतना आपको बोलना होता है। तो सोना नहीं देगी, वो कलश में घड़े में सोना नहीं देगी, वो फिर से बोलेगी दूध दो हमें, तो आपको बोलना नहीं है, वचन वो स्वीकार कर लेगी, तो स्वीकार करने के बावजूद आपको दूध नहीं देना है। फिर से आपको उसको बोलना है कि मुझे सोना दो 1 कलश, तो वो सोना ला कर देती है। अगर सोना कभी कभी नहीं देती है तो आपको बोलेगी कि वहाँ पर रखी हूँ, वहाँ पर जाकर निकाल ले, तो आपको बोल देना है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे ला कर दो, तो ला कर देती है। कभी कभी समय भी मांग लेती है, 10 से 15 घंटे, कभी कभी तुरंत चुटकी बजाते ही ला कर दे देती है, कभी कभी 5 मिनट भी लग जाता है, ज़्यादातर तो तुरंत ही ला कर दे देती है। जैसे ही आपको वह देती है गोल्ड कलश, आभूषण से भरा हुआ, सिल्वर डायमंड जो भी होते हैं आभूषण, पूरे जवाहरात, ठीक है, सोना चांदी गिफ्ट, ठीक है, हर प्रकार का आभूषण उसमें कलश में होते हैं। उस आभूषण को से जो कलश होता है वह भरा होता है। जब वह देती है तो आपको उसको दूध भी दे देना है और आपको एक ब्लेड लेकर जाना है या एक नीडल यानी सुई लेकर जाना है। अपने दाहिने हाथ की छोटी अंगुली को स्क्रैच कर 3 बूंद रक्त वहाँ पर गिरा देना है और वह अपना सामान लेकर चले आना चाहिए अपने घर पर, बिना किसी को बताए हुए। उसको आपसे आपको पैसे को जो है गोल्ड को इन्वेस्ट कर पैसे को प्राप्त कर अपना कर्ज आसानी से आप मुक्त कर सकते हो। लेकिन आपको सुनने में आसान लग रहा होगा लेकिन करने में बहुत कठिन होगा। यह पिशाचिनी बहुत तीव्र गति से, बहुत उग्र रूप की है, बहुत प्रकार के डरावने अनुभव लेती है, स्वप्न में अनेकों प्रकार के डरावने अनुभव देती है। उस अनुभव को किसी को नहीं बताना है। अपने गुरु को छोड़कर जो भी आपके जीवन में घटना घटित होती है साधना के दौरान केवल गुरु से ही साझा करना है और किसी से साझा नहीं करना है। एक चीज़ को विशेष ध्यान में रखना है इसमें कि आपको डरना तो नहीं है, लेकिन जो लोग शादीशुदे हैं वह लोग साधना नहीं करेंगे और इस साधना में जब बैर के पेड़ के पास जाएंगे तो कोई रिंग सर्कल ऐसा कुछ आपको रक्षा घेरा नहीं लगाना है। आपको रक्षा घेरा लगाना ही है तो आप अपने शरीर को ओनली रक्षा कर सकते हो, अपने शरीर को केवल रक्षो मंत्रों से बांध सकते हो या कोई ताबीज गले में धारण कर सकते हो। इतना अगर आप कर लेते हो तो आपको अनेकों प्रकार की विद्या को मालिक बन जाते हो, अनेकों प्रकार के सिद्धियाँ सीखने में सक्षम हो जाते हो। यह पिशाचिनी खाली आभूषण ही नहीं देती है, अनेकों प्रकार की सिद्धियाँ भी प्रदान करती है। अदृश्य होने की विद्या बताती है, सोना बनाने की विद्या बताती है वनस्पति के माध्यम से। जैसे कि हमारे प्राचीन काल के नागा अर्जुन थे, उन्होंने गोल्ड बनाने की क्रिया प्रक्रिया उनको मालूम था, उसी प्रकार से यह आपको भी गोल्ड बनाने की प्रक्रिया बता सकती है। ठीक है, क्योंकि गोल्ड बनाने की प्रक्रिया अनेकों विधि है, लेकिन यह बताएगी तो वनस्पति प्रक्रिया से बताएगी। कोई आपका रोग है, कई दिनों वर्षों से रोग नहीं खत्म हो रहा है, वह रोग को ऐसा दवा बताएगी जो कि न डॉक्टर को पता होगा न भी किसी आम इंसान को पता होगा। वही एक अलग ही वो दवा होगा, वह वनस्पति से अनेकों प्रकार के मिश्रण कर बनाना पड़ेगा, जो कि उसको दवा से जीवन भर के लिए उस रोग से मुक्ति मिलती है और बहुत जल्द ही उस व्यक्ति को आराम मिल जाता है। जैसे कैंसर हो गया, बीपर हो गया, शुगर हो गया, ऐसे मरीजों को बहुत जल्द ही आराम मिलता है, जीवन भर के लिए ख़त्म हो जाता है। यह एक बहुत विशेष साधना है और बिना मंत्र की साधना है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको लाजमी ये पसंद आई होगी। तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर देना और दूसरे के पास शेयर कर देना, नहीं तो मैं आपसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, फिर से लौटूंगा ऐसे ही एक विचित्र रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो।